आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जो शादी के बाद पहली विदाई होती है पटफेरे की, उन्होंने किया। उसके बाद सर हमारी शादी रीति रिवाज से हुई थी और मैं दहेज भी आई थी लेके। और सर जैसे ही विदाई हुई उसके बाद सर जैसे मैं अपने मायके पहुंची वो ब्लॉक कर दिए और उनकी सारी फैमिली ब्लॉक कर दिए। अभी आपने एक वीडियो देखा कि एक परिवार की दो बहुएं अपने ससुराल की दहलीज पर भूखे प्यासे अंदर जाने के लिए तरस रही हैं। लोग बिस्किट और जूस लेकर उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर सास ससुर दरवाजे पर ताला बंद करके बैठे हुए हैं। दरअसल इस परिवार की चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दो बहुएं घर के बाहर बैठी हुई हैं, उनमें से बड़ी बहू का पति दंतेवाड़ा में तहसीलदार है और ससुर मत्स्य पालन विभाग में सहायक संचालक है। वहीं तहसीलदार पति को पाने के लिए पत्नी ने वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा बताई है और कहा है कि ससुराल में रहने गए तो सास ससुर ने घर में घुसने से रोक दिया। इसके बाद वे घर के बाहर बैठी और उन्हें कोई मदद भी नहीं मिल रही है। आखिर ये बहुएं धरने पर क्यों बैठी है और पूरा मामला क्या है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता और उसके छोटे भाई रोहित गुप्ता की पत्नी वंदना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया है और गर्भपात भी कराया है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दहेज में कार और 50 लाख रुपए देने के बावजूद ससुराल वालों ने उनके साथ मारपीट की है और घर से निकाल दिया है। छोटी बहू वंदना गुप्ता ने बताया कि उसकी और रोहित की शादी आर्य समाज में हुई थी। जब पति के साथ ससुराल आई तो दोनों को पीटा गया, दहेज की मांग की गई। जब नहीं दे पाई तो घर से निकाल दिया गया। रेणु गुप्ता का कहना है कि उनके सास और ससुर उन्हें घर से निकाल दिए हैं। शादी के बाद दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे। पति राहुल भी उनका साथ नहीं दे रहा है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। कि हस्बैंड है मेरे, जो कि दंतेवाड़ा कुआं कोंडा में अधिकारी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और सर मेरी शादी उनसे 25/11/2022 को हुई है और मैं उनके साथ सिर्फ 50 दिन रही हूँ। और उसके बाद सर उसी बीच में प्रेगनेंसी मेरी हो गई थी, जिनका उन्होंने एबॉर्शन भी करवा दिया। उसके बाद सर उन्होंने जो शादी के बाद पहली विदाई होती है पटफेरे की, उन्होंने किया। उसके बाद सर और सर हमारी शादी रीति रिवाज से हुई थी और मैं दहेज भी आई थी लेके। और सर जैसे ही विदाई हुई उसके बाद सर जैसे मैं अपने मायके पहुंची वो ब्लॉक कर दिए और उनकी सारी फैमिली ब्लॉक कर दिए। उसके बाद सर बहुत प्रयास करने के बाद भी उनसे संपर्क बहुत मुश्किल से हुआ। उसके बाद सर हमारी मीटिंग हुई, जो कि हमारे समाज के उसमें अध्यक्ष भी शामिल हुए थे, सारे लोग शामिल हुए थे। उसमें भी सर वो जो पापा दिए थे दहेज 50 लाख, उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उनकी और मांगे थी जो हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सर उन्होंने रखने से इनकार कर दिया। उसके बाद सर फिर से मैं अपने मैके आ गई और फिर मैं सोची कि मैं उनके पास रहने जाती हूँ, जहाँ पर वो थे जगदलपुर तोकापाल में मैं रहने के लिए गई। तो वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए घर से बेघर कर दिए मुझे। उसके बाद सर मैं फिर से अपने मैके आ गई और अभी मैं सर अपने ससुराल रहने के लिए 4 दिन से आई हुई हूँ, जो घर के बाहर बैठी हूँ मैं। और हमारे सास ससुर हमको देखकर ताला बंद कर दिए। छोटी बहू वंदना गुप्ता ने कहा कि मेरे पति रोहित गुप्ता को सास और ससुर ने गायब किया है। मुझे मेरा पति चाहिए। वंदना और रोहित की शादी आर्य समाज में हुई है। वंदना के सास ससुर ने कहा है कि हमने अपने बेटे रोहित को पहले ही अपने संपत्ति से अलग कर दिया है। उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है, पति जी का क्या नाम है और क्या कुछ परेशानी से आप जूझ रहे हैं, इसको बताइए। मैं वंदना गुप्ता, पति का नाम रोहित गुप्ता। हमारा लव मैरिज हुआ था। आर्य समाज में हम शादी किए थे सहमति से, एक दूसरे के सहमति से।
कोर्ट का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। हम लोग एक दूसरे की सहमति से शादी किए थे, हंसी खुशी राजी खुशी रह भी रहे थे। शादी करने के लिए, हाँ, शादी करने के बाद में हम लोग बाहर चले गए थे, वहां से हमको जबरदस्ती लाया गया है। वहां से लाने के बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट खूब किए हैं। तहसीलदार जो है मेरे जेठ जी हैं वो, और मेरे ससुर जी और जो मेरी सास है वो बहुत मारे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को। उसके बाद दहेज की मांग भी किए थे। मैं अपनी गाथा बताई कि मैं नहीं दे सकती, मैं सक्षम नहीं हूँ ऐसे करके, तो मेरे और मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिए। साथ में मेरे को दवाई भी खिलाए थे। जब अलग निकाल कर दिए थे हम लोगों को, तो हम लोग जगदलपुर में जाके रह रहे थे। वहां से मेरे पति को झलमला बुलाया गया। झलमला बुलाने के बाद में मेरे सास और ससुर और मेरे जेठ जी मेरे पति को छुपा के रखे हैं छतरपुर में। मैं 2 बार मैं थाने में जाके कंप्लेन की हूँ, मेरी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। अब तक से मेरे पति का कोई पता नहीं है, और मेरे सास ससुर और जेठ ही मेरे पति को छुपा के छतरपुर में रखे हैं। बस एक ही दरखास्त है कि मेरे पति को मेरे सामने में लाया जाए, और जो भी उनको कहना है मेरे सामने में आके कहे। प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई होगी, प्रशासनिक अधिकारियों से, है ना? और कहीं आपने अभी तक कहीं कोई अपील की है, कोई न्यायालय में मामला लगाया होगा, तो क्या कुछ मैं संतोषजनक जवाब आया? मेरा न्यायालय में सेक्शन 9 चल रहा है सर, पर नोटिस ये लोग नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि लड़का को हम भगा दिए हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं करके। और अगर भगा दिए हैं तो ये लोग छतरपुर में क्यों छुपा के रखे हैं? मैं अभी 2 दिन पहले थाना में भी गई थी, वहां प्रूफ दे के आई हूँ कि छतरपुर में लड़का यहाँ पर है, इनके साथ में है ऐसे करके। ये लोग वहां छुपा के रखे हैं उसको ऐसे करके। पर 2 दिन से अभी तक भी किसी के पास फोन नहीं आया है, किसी तरह से कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई है। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और बालोद एसडीएम नूतन कंवर मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब ससुराल पक्ष के लोग भी बालोद थाने में दोनों बहुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। वहीं तहसीलदार राहुल की मां कमलेश गुप्ता और पिता मछली विभाग के उप संचालक सतीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि हमने कभी दोनों बहुओं को प्रताड़ित नहीं किया है, उल्टा दोनों बहुएं हमें प्रताड़ित कर रही है। झलमला में घर उन्होंने अपनी मेहनत और लोन लेकर बनाया है। यहाँ दोनों बहुओं को नहीं रहने देंगे। जब से दोनों बहुएं आई हैं, हमें परेशान करके रखा है। हमने घर से नहीं निकाला है। वो 2 साल से लड़का का केस चल रहा है अंबिकापुर में। 23 तारीख को पेशी है। मैं पेशी के लिए ही मैं मेरे पति जाने के लिए तैयार हुए थे। हम लोग को पता ही नहीं था। छतरपुर से हम आ रहे थे। छतरपुर से आने के बाद हमको रायपुर में पता चला, फोन किया चौकीदार ने कि घर में यहाँ पे 2 बहुएं थी, वो अंदर में घुस गई है करके। हम बोले ठीक है, घुस गई है, कोई बात नहीं, तुम आके चाबी छोड़ दो ऑफिस में। उसके बाद हम आए थाने, सीधा थाने में हमने शिकायत करी और थाने वाले जाकर उनको बाहर करे। उसके बाद 2 दिन ये नहीं आई। उसके बाद कल फिर आके पूरे दिन बैठी दरवाजे पे, और दरवाजे पे बैठ के शाम को इनने नाटक करके पूरे गांव वालों को बुलवा के दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद चैनल गेट को भी तोड़ने की कोशिश करी, तो चैनल गेट नहीं टूटा, ताला टूट गया। और वहां मेरे को गाली गलौज करवाने लगे, जो कि वो साजन पटेल और रेणु गुप्ता, वंदना पटेल और काफी आदमी लोग थे जो मैं जिनको भी नहीं जान रही हूँ करके। बेटे की फेसबुक के माध्यम से दोनों की मुलाकात हुई। उनके अपने 2 साल तक उनका प्रेम वार्तालाप होता रहा। इसके बाद शादी का बात चला तो शादी हुआ। शादी होने के बाद आती साथ उसने अपने घर आकर के बेटे को बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसको डराती थी, धमकाती थी, मारने के लिए दौड़ती थी। इस टाइप की स्थिति हुई सर। तो बेटा 15-20 दिन रहने के बाद वो चला गया तोकापाल, फिर लौट के आया नहीं सर। 13 जनवरी को आया था, तो बोले उनके माँ बाप पिताजी लोग आए थे, बुलवाए हम लोग कि भैया वो अपनी बेटी को ले जाओ, और वो हम लोग नहीं सक पाएंगे यहाँ, और तो आप लोग समझाइए भाई, इस टाइप का नहीं होता है किसी घर में। सबके घर में बहू बेटियाँ आती हैं, ऐसा टाइप का थोड़ी होता है कि तुम बताओ सास ससुर की अस्तेजी कर रहे हो, लड़के की गाली गलौज कर रहे हो। मैं वकील हूँ, तुम एक बोलो कि मैं 10 बोलूं, तो ये सब चीज़ें सब ठीक नहीं है सर मेरे ख्याल से। और इसके बाद सर उसके पिताजी को ले गए। पिताजी को ले जाने के बाद सर फिर वो जगदलपुर में जबरन वहाँ एक बार मई माह में घुसी। फरवरी में सर उसने महिला अपने काउंसलिंग कराई, अपने समाज वालों को लेके आई जगदलपुर में। और इसके बाद फिर उसका मन नहीं भरा सर, तो अंबिकापुर में काउंसलिंग कराई सर उसने पुलिस थाने में भी FIR कराने गई थी, तो वहाँ भी समझ बताया कि भाई हम लोग का आपसी मामला है।
इसके बाद सर फिर उसने व्यवहार न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में उसने अपना केस भी दर्ज कराया। केस अभी वर्तमान में चल रहा है, वहाँ भी काउंसलिंग हुई सर। हर जगह बोल रहा है बेटा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा मैम, सर मैं नहीं रह सकता हूँ साथ में, मुझे इतना प्रताड़ित कर चुकी है कि ये बताइए सर, कोई आदमी किसी के घर में जबरन घुस करके क्या उससे आप एक इंसानियत की उम्मीद कर सकते हैं सर? आप खुद की मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते प्रश्न कर रहा हूँ सर। मेरे घर में आप रोज आके गाली गलौज करेंगे तो मैं आपको बैठाने की इच्छा कर लूंगा क्या? आ करके सर यहाँ जगह जगह माहौल बनाती है, जगह जगह बेइज्जती करती फिर रही है, उससे क्या हल निकलेगा सर? पति पत्नी का जीवन तो सर एक प्रेम का जीवन है, प्यार से ही आदमी को जीता जा सकता है। क्या आप डंडा मार के सर किसी व्यक्ति को जबरन पति के रूप में स्वीकार कर लेंगे क्या? और ऐसा नहीं हो सकता ना, ना होता है ना दुनिया में कहीं होगा। बेटे को इतना सर इन्होंने इतना प्रताड़ित कर चुका सर कि बोलता है कि मैं जेल जाना मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं लड़की के साथ इसके साथ नहीं रह सकता, ये रहेगी मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाऊंगा, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा। और लड़की बोलती है कि मैं जबरन रहूंगी, तो जबरन इसीलिए कोर्ट में भी न्यायालय में भी लड़का बोला बार बार सर कि हम लोग नहीं रह सक पाएंगे सर, मेरा नहीं बन पाएगा सर उसके साथ। मैं वो बहुत मेरे साथ बहुत मानसिक प्रताड़ित करती मुझे। अब देखना यह है कि प्रशासन और न्यायालय इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद इस मामले का समाधान क्या निकल पाएगा। एक खास खबर हमें भेजी है बालों से संजय सोनी ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।